हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स को अच्छे से समझा था और अब हम इस वीडियो में कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कांस्टेंट refers to a fixed value in a program and it can't be changed once assigned। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है हमारे प्रोग्राम में जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने उसे असाइन कर दिया तो उस वैल्यू को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम उस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा प्रोग्राम हमें एरर दिखा देगा। Comments are treated just like regular variables except that their values cannot be modified after their definition। Constants और दूसरे variables जैसे ही होते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इनकी वैल्यूज जब एक बार डिफाइन हो गई है तो उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, और वेरिएबल्स में हमने देखा है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं और हम अभी आगे प्रोग्राम में जाके ये चीजें समझेंगे भी। There are two ways to make a constant in a C program। C प्रोग्राम में एक कांस्टेंट को बनाने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला होता है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर कमांड। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर कमांड का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने हैश इंक्लूड यूज करा था, वो भी एक प्री प्रोसेसर कमांड थी, वैसे ही हम हैश डिफाइन यूज करते हैं। और हैश इंक्लूड का मतलब ये था कि हम इंक्लूड कराना चाहते थे अपनी सी प्रोग्राम की फाइल में, और हैश डिफाइन का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को अपने सी प्रोग्राम में डिफाइन करना चाहते हैं, इसलिए हम हैश डिफाइन यूज करते हैं। और हम एक कांस्टेंट को कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके भी बना सकते हैं। कीवर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका कंपाइलर के लिए कुछ मीनिंग होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल के पहले कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता है। तो गाइस, कांस्टेंट्स को हम अच्छे से एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, और अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू कांस्टेंट्स इन सी को समझेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बना देता हूँ और उसकी वैल्यू को 45 असाइन कर देता हूँ। printf यूज करके मैं द वैल्यू ऑफ ए printf यूज करके द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी कर दूंगा, और उसके बाद मैं इस वैल्यू को प्रिंट करा कर देखूंगा। तो गाइज, हमने इस वैल्यू को प्रिंट कराया तो द वैल्यू ऑफ ए इज 45 आ गया है, और ये एक वेरिएबल है तो हम वेरिएबल की असाइनमेंट बार बार कर सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट लाइन में a को 567 असाइन कर दिया, और अब हम ये सेम printf फंक्शन वापस रन कराएंगे। हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन कराएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ a इज 45 और द वैल्यू ऑफ a इज 567 आ गया है। हम यहाँ \n यूज करेंगे। \n यूज करने से हमारा प्रोग्राम बेटर और रीडेबल बनेगा। हम इसे फिर से रन कराएंगे तो द वैल्यू ऑफ a इज 45 और द वैल्यू ऑफ a इज 567 आ गया है। इससे हमने ये समझा कि एक वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसकी वैल्यूज को चेंज करते रहते हैं और उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल का मीनिंग भी यही होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस वेरिएबल के पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लेंगे और हम इसे रन कराएंगे तो हमें एक एरर थ्रो करेगा, और इस एरर में हमें ये बता रहा है कि द असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। इसका मतलब ये है कि जब हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया तो जो हमारा वेरिएबल ए था वो एक कांस्टेंट बन चुका है, और ये रीड ओनली वैल्यू हो गई है, और इस वैल्यू को हम अब चेंज नहीं कर सकते। इस वैल्यू को हम अपने पूरे प्रोग्राम में कितनी भी बार रीड कर सकते हैं, बट इस वैल्यू को हम राइट नहीं कर सकते। राइट का मतलब ये है कि हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ गलती हमने ये करी कि नीचे हमने a को चेंज किया है, बट a तो एक कांस्टेंट है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम ये हटाएंगे और अब हमारी प्रॉब्लम हट जाएगी। अब हम इसे रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट आ गया है कि द वैल्यू ऑफ a इज 45। और अब हम ये printf फंक्शन बार बार रन करा सकते हैं, मतलब हम इस कांस्टेंट को बार बार रीड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे राइट नहीं कर सकते। हमने printf फंक्शन को 4 बार यूज किया और रन करा कर देखा तो द वैल्यू ऑफ a इज 45 4 बार प्रिंट हो गई है। बस हमने यहाँ \n नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, हम हटा देते हैं। हमने ये लिखा था बस दिखाने के लिए कि हम इस कॉन्स्ट को हम बार बार रीड कर सकते हैं। तो गाइज, ये था कॉन्स्ट कीवर्ड, और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके हम किसी भी वेरिएबल को एक कांस्टेंट बना सकते हैं और उसकी वैल्यू को रीड ओनली बना सकते हैं।
अब हम यहाँ पर हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर कमांड को समझेंगे। हैश डिफाइन करने के बाद हम अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू डालते हैं, और हमारा सी का कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ जाता है कि हमने पाई को 3.14 वैल्यू असाइन की है, तो वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। और यहाँ पर हम इस वैल्यू को प्रिंट करा कर देखेंगे, परसेंटेज एफ करेंगे और उसके बाद हम पाई लिखेंगे, और अब हम इसे प्रिंट करा कर देखेंगे। तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई है, द वैल्यू ऑफ ए इज 45, और नेक्स्ट लाइन में 3.140000 आ गया है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि हमने हैश डिफाइन यूज करके पाई नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसकी वैल्यू हमने 3.14 रखी है, और अब हम इस वैल्यू को अपने थ्रू आउट द प्रोग्राम बार बार यूज कर सकते हैं। हम इसे कॉपी करके एक बार पेस्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हम कितनी बार इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये भी एक रीड ओनली वैल्यू है और हम इसे बार बार रीड कर सकते हैं, बट हम इसे चेंज नहीं कर सकते, जो हम आगे देखेंगे। पहले हम इसे रन करा कर देखेंगे कि हम एक बार से ज्यादा रीड कर सकते हैं या नहीं। तो गाइज हमने यहाँ पर इसे 4 बार प्रिंट कराया और हमने देखा कि इसे हम बार बार रीड कर सकते हैं। बट हम अगर इसे यहाँ पर एक नई वैल्यू देना चाहेंगे 3.145, तो गाइज यहाँ पर एक एरर थ्रो कर देगा, और हम इस एरर को पीक करके देखेंगे ऑल्ट F8 दबाकर। तो हमारा कंपाइलर हमें बताएगा एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हमारी एक्सप्रेशन जो है वो मॉडिफाइबल वैल्यू नहीं है। जब हमने पाई को डिफाइन किया तो उसकी वैल्यू 3.14 असाइन हो चुकी है, और हम अपने प्रोग्राम में उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो गाइज ये थे दो वेज जिसमें हम एक कांस्टेंट बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम एक 45 वैल्यू असाइन करी है, और हैश डिफाइन से हमने एक 3.14 वैल्यू असाइन करी है। अभी मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में एक और बात बताता हूँ। हम यहाँ पर इस ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा कर देखेंगे, जिसको हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया था। तो हमने यहाँ देखा आउटपुट स्क्रीन में ये वैल्यू 4194432 प्रिंट हो रही है। मतलब ये एक ट्रैश वैल्यू है, और हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं करी थी, तो कंपाइलर खुद उसे एक वैल्यू दे देता है और वो रैम में सेव हो जाती है। यहाँ पर हम इंट n लिखकर इसे प्रिंट करा कर देखेंगे, और हमने इसे प्रिंट कराया तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 3702784। तो इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो एक ट्रैश वैल्यू असाइन हो जाती है। बट यहाँ पर हम इस वेरिएबल को बाद में असाइन कर सकते हैं, बट इस कांस्टेंट को असाइन नहीं कर सकते। और कांस्टेंट एक बार असाइन हो गया तो उसे बार बार असाइन नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आपको समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से एंड तक पूरी सीख लो। That's all for the video guys. Thank you and see you in the next video.